हिस्ट्री में जब भी किसी कंट्री ने डॉलर से बाहर निकलकर ऑयल या ट्रेड करने की कोशिश करी तो सिर्फ आर्थिक दबाव नहीं आया, कई बार सीधा हमला हुआ। और ये कोई छुपी हुई कहानी नहीं है, हम जानते हैं। इराक में सद्दाम हुसैन ने ऐलान किया कि इराक अब तेल डॉलर में नहीं यूरो में बेचेगा। कुछ ही साल बाद युद्ध हुआ, देश तबाह हुआ। लीबिया में गद्दाफी ने पूरे अफ्रीका के लिए गोल्ड बैक्ड करेंसी का सपना दिखाया। नतीजा, एक समृद्ध देश आज अराजकता में है। ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये एक पैटर्न है। डॉलर सिर्फ करेंसी नहीं है, डॉलर तेल, सैन्य शक्ति और वैश्विक भरोसे के बराबर है। और इसी सिस्टम को कहा जाता है पेट्रो डॉलर सिस्टम। तेल डॉलर में बिकेगा तो दुनिया को डॉलर चाहिए, और जब दुनिया को डॉलर चाहिए तो अमेरिका को ताकत मिलेगी बिना एक भी गोली चलाए। और यही वजह है कि ये सिस्टम इतने सालों से टिका हुआ है। अब सवाल एक और है, क्या अमेरिका इसे चुपचाप टूटने देगा? सीधा जवाब है नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स ने साफ संकेत दिए हैं, जो देश डॉलर से हटेंगे इन पर 100% तक टैरिफ लगाया जा सकता है, मतलब अमेरिकी बाजार से लगभग परमानेंटली बहिष्कार। अब क्वेश्चन एक और है कि ब्रिक्स करेंसी अब तक क्यों नहीं आई? ब्रिक्स करेंसी का विचार 2009 में आया था, लेकिन रास्ते में 3 बड़ी दीवारें हैं। आपसी टकराव, चाइना चाहता है कि उसका युआन सेंटर में हो, लेकिन इंडिया डॉलर की गुलामी छोड़कर चीनी युआन की गुलामी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। दूसरा, भरोसे की कमी, भारत चीन सीमा तनाव इस साझा करेंसी को वैसे भी स्लो कर देते हैं। तीसरा, आर्थिक आजादी का डर। एक साझा करेंसी मतलब अपने ब्याज, अपनी नीति, अपना नियंत्रण किसी और के साथ बांटना, और हिस्ट्री बताती है ये हमेशा डेंजरस होता है। लेकिन 2026 में अब खेल बदल गया है। ब्रिक्स समझ चुका है एक नया नोट बनाना एक कॉन्फ्लिक्ट है, इसीलिए नया रास्ता है सिस्टम बदलो, करेंसी नहीं। ब्रिक्स काम कर रहा है ब्रिक्स पे जैसे ब्लॉकचेन बेस्ड सेटलमेंट सिस्टम पर, मतलब डॉलर नहीं, सीधा देश से देश व्यापार। और वॉर का डिक्लेरेशन नहीं, ये एक ऑप्शन का डिक्लेरेशन है। और हिस्ट्री में ऑप्शन हमेशा सबसे ज्यादा डराता है। यहाँ एक और बात समझने की है, हमारे प्यारे भारत का खेल अलग है। भारत अमेरिका के साथ भी है और ब्रिक्स के साथ भी, रूस से भी बात करता है और वेस्ट से भी। भारत सीधा कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, भारत चाहता है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। अगर ये सिस्टम सक्सेसफुल हो जाए तो फ्यूचर में क्या होगा? डॉलर खत्म नहीं होगा, लेकिन उसका एकाधिकार खत्म हो सकता है। साफ है, रुपया इतना मजबूत बने कि हमें किसी एक सिस्टम पर डिपेंड नहीं होना पड़े, लेकिन उसकी मोनोपोली खत्म हो सकती है। दुनिया जा रही है मल्टी करेंसी वर्ल्ड की ओर, जहां डॉलर रहेगा, यूरो रहेगा और ब्रिक्स बेस्ड सिस्टम भी रहेगा। अगर बदलाव धीरे धीरे हुआ तो कोई वॉर नहीं होगा, ये होगा क्वाइट शिफ्ट ऑफ पावर। इतिहास डराता है, लेकिन इतिहास सिखाता भी है। जो ताकत सिर्फ बंदूक और सैंक्शंस पर टिकी होती है वो देर सवेर बिखर जाती है, लेकिन जो ताकत दुनिया को ऑप्शन देती है वही फ्यूचर लिखती है।